आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्केडियन केमिस्ट्री में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10। ठीक है, क्लास 10 के लिए है। चलिए, क्लास 10 की केमिस्ट्री है और लेसन नंबर हमारे पास क्या चला था? ये हमारे पास दूसरा लेसन चला था, जिसमें हमारे पास ये कौन सा लेक्चर होगा? पार्ट सेकेंड। इससे पहले लेक्चर में हमने एसिड एंड बेस देखा था, यानी अम्ल और क्षार देखा था, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज देखा था। तो आज पढ़ेंगे हमारे पास सॉल्ट यानी लवण। ध्यान से ना, लवण क्या होता है ना, जिसे हम सिंपल सब क्या कहते हैं? नमक। ठीक है, जानते हैं क्या हो जाएगा जब हमारे पास कोई एसिड ले लें, किसी एसिड की विक्रिया किससे करा दें? बेस से। यानी जब कोई अम्ल की विक्रिया क्षार से करा दे तो हमारे पास लवण बनेगा तथा उससे जल निकलेगा। ठीक है, तो हमारे पास लवण भी प्राप्त हो जाएगा। और इसी पूरे प्रोसेस के जिससे हमारे पास होगा उसे क्या कहेंगे? उदासीनीकरण कहेंगे। तो डिफिनेशन में लिखेंगे क्या हो जाएगा? जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण प्राप्त होता है तथा यह अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। लीजिए एग्जाम्पल देखेंगे। कोई भी हमारे पास एसिड ले लिए, जैसे हमारे मानते हैं हमारे पास जैसे HCl है, हो गया। इसके बिना किससे करा दे? KCl, क्षार होना चाहिए ना, मानते कि OH से हो गया, बता देते हैं। वैसे भी आपको आनी चाहिए ना, छोटी ये रिएक्शन है तो क्या आ जाएगा? H पे कितना चार्ज था? +1 का Cl पे -1, K पे +1, OH पे माइनस पे। आपको बताया गया था प्लस वाली चीज प्लस साथ नहीं जुड़ेगी और माइनस वाली माइनस साथ नहीं। तो ये प्लस किसके साथ जुड़ेगा? इस माइनस के साथ। और ये वाला प्लस किसके साथ जुड़ेगा? इस माइनस के साथ। तो क्या आ जाएगा? KCl प्लस ये OH और ये H क्या बन जाएगा? H2। ये हमारे पास क्या है? वाटर। ये क्या? पोटेशियम क्लोराइड, एक तरह का क्या है? सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट किसे, यानी हमारे पास सॉल्ट हो गया। सॉल्ट में क्या होता है? ना तो H प्लस होता है ना तो OH माइनस। अगर ये H प्लस होगा तो क्या हो जाएगा? एसिड, यानी अम्ल हो जाएगा। और OH माइनस इसमें है, इसमें H प्लस है ना, ठीक है, हमारे पास अम्ल है। इसमें क्या है? ये OH है, तो ये हमारे पास क्या है? एक तरह का क्षार है। तो जिसमें H होगा वो क्या होगा? अम्ल। जिसमें यानी वाटर में घुलने में देना चाहिए ना, जरूरी नहीं कि H है तो वो होगा ना, यानी H प्लस होना चाहिए और OH माइनस। और जिसमें कुछ ना होना, H प्लस होना, ये OH माइनस क्या कहलाएगा? सॉल्ट। और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, जो हमारे पास बोर्ड एग्जाम में आती भी ना, क्लास 10 के लिए मस्ट है। यहाँ तक नोट कीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए अब ध्यान देंगे इसमें अगले हेडिंग हमारे पास पीएच मान यानी पीएच वैल्यू। ठीक है, ध्यान रखते हैं पीएच मान यानी पीएच वैल्यू। अब ध्यान समझते हैं, पीएच वैल्यू को लोरेंसन ने बताया था ना। हालांकि इसमें कंफ्यूजन अभी नाम में दोनों में ही ना, या तो आप लोरेंसन भी कर सकते हैं या सोरेंसन भी कर सकते हैं ना, नाम एक है ये दोनों साइंटिस्ट का। ठीक है, तब इन्होंने क्या बताया था ना, ध्यान समझते हैं। ठीक है, पहले इसके कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या आ जाएगा? वैज्ञानिक का नाम, वैज्ञानिक कौन थे? लोरेंसन, या तो आप सोरेंसन भी लिख सकते हैं। बात वही, अगर इसे क्या करें फुल फॉर्म देखें तो क्या आ जाएगा? P से पावर और क्या आ जाएगा? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच मान का फुल फॉर्म क्या आ जाएगा? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये किस वैज्ञानिक ने दिया था? सोरेंसन या लॉरेंसन। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ध्यान सुनते हैं डिफिनेशन क्या होगी ना, ध्यान सुन, पहले फार्मूला देख लेंगे तो डिफिनेशन अपने यहाँ पे आ जाएगी। पीएच बराबर क्या आता है? माइनस लॉग H प्लस, या यहाँ पास माइनस है, अगर इसको चीज को हम अगर बटा में ला दें तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। या क्या हो सकता है? log 1/H प्लस। ये हमारे पास क्या है? पीएच का फार्मूला। अगर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? POH लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? OH माइनस। दूसरा आप देख लेते हैं,
इसके बाद डेफिनेशन पे जाएंगे, क्या आ जाएगा अगर यहाँ हम क्या लिखते हैं POH, ये किसके लिए बेस के लिए, तो क्या आ जाएगा माइनस लॉग, जहाँ पे H प्लस आया तो वहाँ क्या आ जाएगा H माइनस, या इसी ऊपर टाइम लिखेंगे तो माइनस से आगे से लॉग घट जाएगा, यानी माइनस हट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/OH माइनस। ये किसके लिए है क्षार के लिए है, और ये किसके लिए है एसिड यानी अम्ल के लिए है। ठीक है, या तो नोट कीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए, तो पीएच मान की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, क्या लिखेंगे हमको इस साइंटिस्ट ने, इसमें किसी का नाम लिख सकते हैं ना, वो अभी भी वही है, क्या लिखेंगे लोरेंसन ने बताया कि किसी विलयन का पीएच मान ये किसके माइनस लघुगणक है, तो क्या लिखेंगे का मान ऋणात्मक लघुगणक के H प्लस या OH माइनस को कहते हैं। अब ध्यान सुनते हैं, यहाँ से वैसे परिभाषा बना सकते हैं, हमारे पास क्या है पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस है। ठीक है, ध्यान देंगे क्या होता है सोरेंसन या लॉरेंसन किसी ने क्या बताया, क्या होता है पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान क्या होता है ऋणात्मक, ये हमारे पास है ऋणात्मक लघुगणक, यानी ये है माइनस लॉग कि क्या H प्लस होगा या तो क्या होगा OH माइनस होगा, इसी क्या कहते हैं पीएच कहते हैं या तो POH। क्या हो जाएगा सोरेंसन ने बताया कि किसी विलयन का पीएच मान ऋणात्मक लघुगणक के H प्लस या OH माइनस को कहते हैं। ठीक है, नोट कीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। उसके बाद अगला देखेंगे। चलिए अब थोड़ा फोकस करेंगे, चलते हैं। वैसे तो हम बचपन से स्केल देखे आते हैं, तो स्केल में क्या होती है 0 से स्टार्ट होकर 15 तक जाता है, 0 से लेकर 15 तक। जो हमारे पास सोरेंसन वैज्ञानिक थे वो थोड़ा सा हम लोग उससे कम पढ़े लिखे थे। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो उन्होंने जो स्केल दिया था उसमें क्या था हमारे पास 0 से कहाँ तक था 14 तक ही था। हम लोग जनरली जो स्केल देखते हैं वो कहाँ तक था 15 तक, लेकिन ये क्या थे थोड़े कम पढ़े लिखे थे। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे पास मजाक के लिए ना, सीरीज मत ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बीच में क्या होगा कहीं ना कहीं 7 होगा। अब ध्यान देते हैं, अगर 0 से अगर 7 के बीच में है, ठीक है इसके बीच में तो कोई क्या कहलाएगा एसिड कहलाएगा। ठीक है, अगर 7 से कुछ एक्स्ट्रा बेसी और कहाँ तक जाए 14 तक यानी 14 क्या कहलाएगा क्षार कहलाएगा, यानी बेस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा अम्ल, और एग्जैक्ट कहाँ पे हो 7 पे वो क्या कहलाएगा उदासीनी का यानी न्यूट्रल कहलाएगा। ठीक है, अब ध्यान समझते हैं, ये हमारे पास एक स्केल होती है। ठीक है, तो जिसमें कहाँ से 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है 14 यानी 14 तक, 0 से लेकर 7 के मध्य में होगा तो क्या कहलाएगा एसिड। अगर 7 यानी 7 से ऊपर चला गया यानी 7 से ऊपर चला गया 14 के बीच में तो क्या कहलाएगा बेस। अगर एग्जैक्ट 7 पे तो क्या कहलाएगा उदासीन यानी न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक होमवर्क है, आप जरूर बताइएगा कि अगर हमारे पास किसी का पीएच मान 0 दिया गया तो क्या होगा ना बेस होगा, एसिड होगा या न्यूट्रल होगा। आप जरूर बताइएगा, आगे वीडियो भी खत्म नहीं हुआ अभी और पढ़ेंगे, लेकिन आप इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आंसर। यही क्वेश्चन एक आया था जैसे 2021 में ना जब HO पेपर हुआ था उसमें पूछा था ना अगर किसी का पीएच मान 0 है तो क्या कहलाएगा एसिड कहलाएगा, बेस है या सॉल्ट है। ठीक है, तो आप आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए अब देखेंगे कुछ सामान्य लवण, पीएच मान हमारा खत्म हो गया। आप देखेंगे कुछ सामान्य लवण, कुछ हमारे पास जैसे सामान्य लवण में जैसे सबसे पहला क्या आ जाएगा हमारे पास साधारण नमक, जिसे क्या कहते हैं साधारण नमक, सबसे पहला यही आएगा। इसका एग्जांपल क्या आता है, सॉरी इसका फार्मूला क्या आता है NaCl। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं अणुभार। ठीक है, अणुभार क्या आता है Na का कितना आता है 23 प्लस इसका कितना आता है 35, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप 22 रखेंगे या 34 रखेंगे तो भी वो भी सही है। ठीक है, क्लास 10 के लेवल तक का वही से रखेंगे ना, यानी हमारे पास मोलर मास क्या आता है हमेशा दुगना ही रखेंगे ना,
हालांकि एग्जैक्ट है लेकिन आप दोगुना करके भी निकाल सकते वो भी आएगा। उदाहरण सुनिए, बनाने की विधि। चलिए बनाने की विधि क्या है ना, ये हमारे पास कहाँ से मिलता है, ये समुद्र से प्राप्त किया जाता है। जो हमारे पास सिंपल लवण होता है यानी साधारण नमक होता है वो कहाँ से मिलता है, हमारे पास समुद्र से मिलता है ना, वो बनाया नहीं जाता है। तो इसमें सब क्या आ जाएगा हमारे पास, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या तो नोट कर लिया होगा आपने, नोट कीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट। अब क्या देखें हमारे पास, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण। ठीक है, तो नमक सबने देखा है यानी साधारण नमक हम सबने देखा है। तो पहला क्या आ जाएगा, यह क्या होता है, सफेद होता है और क्या होता है, ठोस होता है। तो पहला हेडिंग यही हो जाएगी, यह क्या, यह एक क्रिस्टली ठोस है। ठीक है, हो गया। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा ना, जैसे मानते हैं हमारे पास ये क्या करता है ना, खाने क्या करता है, स्वादिष्ट करता है। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं, जैसे वाटर में घुलते हैं क्या होता है, बहुत जल्दी घुलता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, जल में क्या होता है, अत्यधिक, जैसे मतलब बहुत जल्दी विलय होता है यानी अत्यधिक विलय है। उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा, ये क्या होता है ना, स्वाद में कैसा होता है, नमकीन होता है। ठीक है, 3 पॉइंट बहुत है, या तो चौथा भी लिख सकते हैं। क्या करते हैं हम, जब इसे गर्म किया जाता है ना, जैसे ये हमारे पास अगर ढोका में यानी एक साथ है इकट्ठा में है, इसको गर्म करेंगे क्या करेंगे, फूटता नहीं छटकता है। तो पहली क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या होता है ना, यह एक सफेद क्रिस्टली ठोस है। तो लिखेंगे क्या हो जाएगा, यह एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। दूसरा क्या लिखेंगे ना, यह जल में अत्यधिक विलेय होता है। तीसरा क्या लिखेंगे ना, इसका स्वाद नमकीन होता है। फोर्थ लिखेंगे, इसको गर्म करने पर यह चटकता है, करने मतलब फूट जाता है। ये 4 पॉइंट बहुत है ना, किसी के बारे में जानने के लिए हमारे पास 4 पॉइंट बहुत है। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कौन क्या है ना। ठीक है, तो नमक के बारे में हमने अंदाजा लगा लिया क्या है ना, नमक क्या है, यह एक प्रकार क्या है, क्रिस्टली ठोस पदार्थ है। यानी नमक क्या होता है, क्रिस्टली ठोस है। और ये क्या करता है, जल में क्या होता है, अत्यधिक विलय होता है। और ये क्या, ये स्वाद में कैसा होता है, नमकीन। और इसे गर्म करने में क्या करते हैं, चटकता है यानी फूटता है। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे कास्टिक सोडा। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए, उम्मीद की जाती है आपने नोट कर लिया होगा। अगला देखें ना, ये तो हो गया, इसका कुछ यूज होता होगा। यूज का मतलब क्या हो गया, उपयोग। उपयोग का मतलब इसके होने समय क्या क्या फायदे हैं। तो पहला क्या है ना, यहाँ से हम नोट करते चलेंगे। ठीक, पहला क्या आ जाएगा, ये खाने को क्या करता है, स्वादिष्ट बनाता है। ये पहला हो गया, यानी क्या करता है, खाने को स्वादिष्ट बनाता है। उसके बाद दूसरा क्या, जैसे हमारे पास घरों में क्या बनता है, अचार बनता है। तो क्या करता है ना, अचार में क्या नमक डाला जाता है, इसलिए डाला जाता है ताकि वो क्या करे, उसे सड़ने से बचा सके ना। तो क्या हो जाएगा, जब जैसे हमारे पास कोई मछली हो गई, अचार हो गया, ये सबको क्या करता है, सड़ने से बचाता है। दूसरा तीसरा क्या आ जाएगा ना, जैसे हमारे पास बर्फ है, बर्फ पे अगर नमक छिड़क दिया जाए तो क्या हो जाता है, वो गल जाती है। तो क्या करता है, ये बर्फ को साफ करता है, यानी बर्फ को गलाने में हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। हमने पहला देखा हमारे पास साधारण नमक था, जिसका सूत्र क्या होता है, NaCl, जिसका मोलर मास कितना उतना है 58। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी गई। यह एक क्या होता है, सफेद क्रिस्टली पदार्थ है। यह जल से में क्या होता है, अत्यधिक विलेय है। और इसका स्वाद क्या होता है, नमकीन होता है तथा इसे गर्म करने पर क्या करता है, चटकता है। इसके बाद इसके उपयोग देखें, पहला उपयोग क्या है, भोज्य पदार्थ यानी खाने के पदार्थ को क्या करता है, स्वादिष्ट बनाता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास इसमें क्या है, यह जैसे किसी चीज को सड़ने से बचाता है। तीसरी पॉइंट क्या है, बर्फ जैसे चीजों क्या करता है, यह गलाता है। या तो नोट कीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। हमारा चल रहा था कुछ साधारण नमक, जिसमें हमारा पहला क्या था, सिंपल सॉल्ट। और दूसरा क्या है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। इसमें हमारे पास क्या था, क्लोर एल्कली विधि, जो कि क्लास 10 के लिए सबसे ज्यादा मस्ट है। ठीक है, ध्यान समझते हैं ना। पहले कास्टिक सोडा का सूत्र लिखेंगे, क्या हो जाएगा, NaOH। ठीक है, यहाँ से क्या निकालेंगे, इसका अणुभार। ये तो हमारे पास कास्टिक सोडा क्या था, व्यापारिक नाम हो गया। अगर इसका केमिकली नेम देखा जाएगा, केमिकली नेम देखें क्या है, सोडियम, ये क्या है, हाइड्रोक्साइड। तो क्या आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसका लिख लेंगे आप ना,
Na क्या होता है, सोडियम कितने का था 23 प्लस OH का कितना, O का अलग से निकालेंगे कितना आएगा 16 प्लस 1 का हाइड्रोजन क्या आएगा 1, ऐड करेंगे तो आई थिंक 14, ठीक है 14 ही आएगा, ठीक है सही। चलिए हो गया, अब ध्यान देते हैं हमारे पास क्या था कास्टिक सोडा का, उसके बाद अब क्या आएगा हमारे पास बनाने की विधि। अब ध्यान समझते हैं ना, इसमें होता क्या ना, सबसे ज्यादा ये हमारे पास मस्ट है, ठीक है ध्यान देखेंगे। जो हमारे पास साधारण नमक था NaCl, इसको क्या करते हैं H2O से विक्रिया कराया जाता है, ठीक है। तो विक्रिया करने का हमारे पास क्या होता है ना, Na क्या हमारे पास प्लस, Cl क्या है माइनस, अगर इसको ब्रेक किया जाए किसमें टूटता है H प्लस और OH माइनस में। तो आपको पहले से दिन से ये बताया जाएगा प्लस वाला किसके साथ जुड़ता है -7, और ये माइनस वाला किसके साथ जुड़ता है प्लस के साथ, लेकिन इसमें जुड़ेगा नहीं ना, हमारे पास दोनों क्या हो जाएगी गैस। Na किसके साथ जुड़ जाएगा OH के साथ, क्या हो जाएगा NaOH प्लस, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और यहाँ से Cl2 गैस निकल जाएगी। हो गया, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास क्या है कास्टिक सोडा, यही हमारे पास है। तो ये हम बनाने, हमारे पास यही बनाने की विधि चल रही थी। क्या करेंगे ना, ये हमारे पास क्या है नमक है यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का ये क्या है जली बीन, इसमें क्या दिया जाता है ताप, सॉरी धारा दी जाती है, करंट दिया जाता है। तो सोडियम हमारे पास क्या है क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में धारा प्रवाहित पे क्या मिलती है हमारे पास NaOH यानी कास्टिक सोडा, तथा H2 और Cl2 गैस क्या हो जाती है मुक्त हो जाती है। तथा पूरे इस विधि को क्या करते हैं क्लोर एल्कली विधि, जो कि हमारे पास सबसे ज्यादा मस्ट है इस चैप्टर में, ठीक है। तो हमारे पास क्लास 10 के बोर्ड की एग्जाम में आती ही रहती है क्लोर एल्कली विधि, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें, हालांकि चलिए हम लिख देंगे डिफिनेशन, आप नोट कर लेंगे क्या होता है, पहले सुन लेते हैं क्या है हमारे पास। ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड के ये हमारे पास क्या है जल है, यानी सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में धारा प्रवाहित करने पर क्या मिलता है हमारे पास कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा तथा हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मुक्त होती है, तथा इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे क्लोर एल्कली विधि, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कीजिए, उसके बाद डिफिनेशन नोट करेंगे, ठीक है स्क्रीनशॉट। चलिए थोड़ा फोकस करेंगे क्योंकि हमारे पास इंपॉर्टेंट है क्लोर एल्कली विधि। तो इसमें क्या लिखेंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, जलीय विलयन में विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर NaOH यानी हमारे पास क्या होगा कास्टिक सोडा तथा क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तथा यह प्रक्रम यानी यह पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा क्लोर एल्कली विधि कहलाता है। डिफिनेशन ये हो गया। हमारे पास क्या था, ये हमारे पास क्या है सोडियम क्लोराइड, देखेंगे ना हमारे पास क्या है सोडियम क्लोराइड, इसके विक्रिया किससे करेंगे जली विलयन में, यानी हमारे पास जल होगा, जली विलयन क्या करना हमारे पास विद्युत धारा यानी करंट देना है, क्या लिखेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा देने क्या ये ब्रेक होगा, तो ये किसमें टूटेगा Na प्लस में या Cl माइनस में, इसको ब्रेक करेंगे तो H प्लस और OH माइनस में, तो Na किसके साथ जुड़ेगा OH के साथ, हमेशा प्लस वाला किसके साथ जुड़ता है माइनस साथ, क्या आ जाएगा NaOH प्लस Cl2 गैस और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा ना। हो गया, यहाँ पे नोट कीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद इसका फिगर देखेंगे। चलिए उम्मीद की आपने नोट किया होगा, फिगर आप थोड़ा सा बड़े बनाएंगे लेकिन हम ऐसे इसी में करते हैं। देखिए क्या होता है ना, जैसे हमारे पास कोई बीकर है, हो गया, तो अगर बीकर है हमारे पास क्या है इसमें वाटर भरा है और इसमें क्या है NaCl है, और इसमें क्या हमारे पास वाटर लिया है, और इसमें क्या होती है दो रॉड होती है ना, रॉड का मतलब क्या होता है ना बैटरी होती है, जैसे बैटरी में दो सिरे होते हैं, एक एनोड होता है एक कैथोड, मान लीजिए हमारे पास क्या है एनोड है और ये हमारे पास क्या है कैथोड है। चलिए अब ध्यान देते हैं, इसे एनोड कहते हैं किसे कहते हैं,
जो बैटरी का प्लस वाला सिरा होता है क्या कहलाएगा, एनोड। जो बैटरी का माइनस वाला सिरा होता है क्या कहलाएगा, कैथोड। ठीक है, इससे क्या करते हैं, इससे धारा दी जाती है, धारा देंगे तो ये अभिक्रिया पूरी होगी अभियांश से। तो ये हमारे पास अभिक्रिया बनने के बाद इसमें क्या बनता है, NaOH प्लस H2 प्लस Cl2 गैस। अब ध्यान देंगे H हमारे पास क्या आता है प्लस, Cl क्या होती है माइनस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यही आता है ना, किस रॉड पे, ये रॉड है ना, तो किस रॉड पे कौन सी गैस होती है। तो यहाँ से पढ़ के हम अभी पहले से पढ़ते आ रहे पहली क्लास से कि प्लस वाला प्लस साथ नहीं जाएगा, माइनस वाला माइनस साथ नहीं जाएगा। तो हमारे पास क्या एनोड क्या होती है प्लस, तो प्लस वाला तो जाएगा नहीं, तो कहाँ जाएगा इस पे क्लोरीन। इस पे कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस। इसमें क्या कौन सी गैस निकलेगी, Cl2 क्लोरीन गैस। और इस पे क्या निकलेगी, H2 गैस। ठीक है, या तो नोट कीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट। इसका थोड़ा सा रिपीट करते हैं। चलिए स्पेशली आपके लिए ये अलग से बनाया गया है। अब थोड़ा सा फोकस करेंगे कि हमारे पास कोई कंटेनर यानी बिकर है, फिगर पे मत जाइएगा ना, क्योंकि इससे पहले हमने कभी फिगर बनाया नहीं ना, हमने जितनी भी फिगर बनाने का काम था दूसरे से कराया। ठीक है, तो फिगर पे फिर भी ठीक ठाक है, ध्यान देंगे। ये हमारे पास क्या है, कोई बिकर है यानी कंटेनर है जिसमें क्या भरा ना, जल भरा है, जिसमें हमारे पास क्या दिया गया NaCl है, NaCl और जल है, ये दोनों आपस में विक्रिया करके क्या बनाएंगे NaOH और हाइड्रोजन गैस और Cl2 गैस। इसमें हमारे पास बैटरी के दो तार दिए गए ना, एक तार क्या होगा, बैटरी में दो तार होते हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो जो प्लस वाला होता है उसे क्या कहते हैं एनोड, और जो माइनस में होता है उसे क्या कहते हैं कैथोड। अब ध्यान देंगे किस पे कौन सी गैस निकलती है ना। चल याद करने का सबसे आसान तरीका आप लोगों के लिए वही, क्योंकि हम पहली क्लास से यही पढ़ते हैं, प्लस वाला प्लस साथ नहीं जाएगा, माइनस वाला माइनस साथ नहीं जाएगा। तो एनोड क्या हमारे पास प्लस, तो H2 क्या होती है प्लस गैस होती है, ये क्या होता है माइनस। इसके ऊपर कौन सी गैस जाएगी, Cl2 गैस। इसके ऊपर तब ये माइनस है तो कौन सा जाएगा प्लस वाला, क्या हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। यहाँ तो नोट कीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट एग्जाम में फिगर जरूर बनाइएगा, वो भी बेस्ट। चलिए तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और अगले टर्म में यानी अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके जो हमारे पास कुछ और बचे हैं। जैसे हमारे पास बचा होगा अभी जैसे खाने का सोडा बच गया और धावन सोडा बच गया, व्यंजक चूर्ण बच गया, जो कि हमारे पास इन तीनों में से एक तो जरूर ही आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, किसी न किसी 7 सेट होता है हमारे पास ना बोर्ड एग्जाम का, तो बोर्ड एग्जाम के 7 सेट में किसी न किसी सेट में वो देखेगा ना, क्योंकि क्या हमारे पास ना सबसे ज्यादा मस्ट वही है। ठीक है, तो इससे पहले इससे मतलब नेक्स्ट लेक्चर में उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट और लाइक से कुछ होता नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा लगता है ना कि वीडियो अच्छी लग रही है आप लोगों को। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा।